नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट शानदार 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। पिछले दोस्तों 15 वर्षों से एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 100 प्रश्न हैं दोस्तों, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कम समय में ये 100 प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता भी होगा, किसी भी एग्जाम का बात कीजिए तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस रिवीजन वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न है फर्स्ट, कहता है सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बीरबल का, तो बीरबल भी अकबर के दरबार में रहते थे और बोल सकते हैं दोस्तों आप, बीरबल का अगर असली नाम पूछा जाए, इसका असली नाम क्या था, तो इसका असली नाम था महेश दास। महेश दास दोस्तों बीरबल का असली नाम था, बोल सकते हैं। अबुल फजल का बात करते हैं तो अबुल फजल अकबर नामा दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे, तो अगर रत्नों पूछा जाए तो दोस्तों 9 रत्नों रहते थे अकबर के दरबार में। अकबर हुमायूं के पुत्र हो जाते हैं। अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में है, अकबर का मकबरा। कौन मुगल शासक अशिक्षित था, तो बोल सकते हैं आप अकबर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी शहर को बसाया था। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी पड़ता है। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा की भी निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा। 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो भारत के दोस्तों 6 राज्य में विधान परिषद है। अपना बिहार में विधान परिषद है या नहीं, अपना बिहार में दोस्तों विधान परिषद है, याद रखिएगा। और बिहार में विधान परिषदों की संख्या पूछा जाए तो कितना है, 75 है बिहार में विधान परिषदों की संख्या। दोस्तों, अगर अपना बिहार में लोकसभा की सीट पूछा जाए तो लोकसभा की सीट कितना है, 40 है। अगर राज्यसभा का सीट पूछा जाए तो राज्यसभा का 16 है। अगर विधानसभा का दोस्तों पूछा जाए तो 243 बोल सकते हैं विधानसभा का सीट है अपना बिहार में। बिहार स्थापना दिवस कब मनाता है, तो 22 मार्च के दिन बिहार स्थापना दिवस मनाता है। बिहार का बोल सकते हैं जो शोक किसको कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है। गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार ज्योतिबा फूले हो जाते हैं। ज्योतिबा फूले का अगर हम बात करते हैं तो बोलिएगा आप सत्य शोधक समाज का संस्थापक दोस्तों कौन हो जाता है, ज्योतिबा फूले। इसी के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया। 1873 में बोल सकते हैं सत्य शोधक समाज का स्थापना किया गया था। दोस्तों, अगर हम काशीराम का बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी जो है, बोल सकते हैं आप मायावती का दोस्तों, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो हाथी है। इसके संस्थापक कौन हो जाते हैं, काशीराम हो जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के अंतर्गत। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बात करते हैं तो इसे बोलिएगा आप जो आधुनिक मनु भी कहा जाता है। और अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इसका जन्म किसका दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का, याद रखिएगा आप।
चित्राभूमि इसका समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? तो वीर सावरकर यानी वीडी सावरकर आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों पशुपतिनाथ का जो मंदिर है यह नेपाल में है। नेपाल में दोस्तों बोल सकते हैं जो माउंट एवरेस्ट है कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, जिसकी कुल ऊंचाई 8,848 मीटर के आसपास है। नेपाल का राजधानी का बात करते हैं तो बोलिएगा आप काठमांडू इसकी राजधानी है। और नेपाल का जो दोस्तों संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत बोल सकते हैं, नेपाल के संसद का नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं यहाँ मोलिंग नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का कौन राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो उसका नाम है दोस्तों बोलिएगा आप अरुणाचल प्रदेश नाम है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन है अरस्तु साहब का। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, बोल सकते हैं दोस्तों। और आप अरस्तु का अगर हम बात करते हैं तो अरस्तु ने जंतु विज्ञान का जनक भी इसी को कहा जाता। अरस्तु एक को जीव विज्ञान के दो शाखा होते, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु और पादप विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता। अरस्तु के जो दोस्तों गुरु थे प्लूटो थे, बोल सकते हैं। प्लूटो के जो गुरु थे सुकरात थे दोस्तों, प्लूटो के गुरु। और दोस्तों सिकंदर के गुरु अगर आपसे पूछ लिया जाए, सिकंदर महान के गुरु, तो सिकंदर के गुरु अरस्तु हो जाते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेंगे। अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही कीजिए, और इस चैनल से आप बहुत सारे प्रश्न रिवीजन कर सकते हैं विस्तार तरीके से कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? साथियों सही उत्तर हो जाएगा गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर वी को आप लॉक कर दीजिए। कहता बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? यह बांध कौन नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। ऑप्शन बी चिनाब नदी पर इस बांध को बनाया गया है। राजा मिहिर रोज किस राजवंश से था? दोस्तों यह कौन राजवंश से था? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से राजा मिहिर भोज बोल सकते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। सैयद राजवंश का संस्थापक, सैयद राजवंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो खिरज खां बोल सकते हैं। बलबन का बात करते हैं तो भारत में रक्त और लोह की नीति को कौन अपनाया था? तो रक्त और लोह की नीति को साथियों भारत में बलबन ने अपनाया था। विश्व में अगर पूछा जाए रक्त और लोह की नीति को किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क साथियों, बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? सही उत्तर इसका बांग्लादेश होना चाहिए। बांग्लादेश का राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो ढाका इसकी राजधानी है। अगर मुद्रा पूछा जाए तो टाका दोस्तों इसका क्या है? तो मुद्रा है। और अपना भारत देश के साथ सबसे लंबी दोस्तों जो सीमा है किसका है? बांग्लादेश का, 4096 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौवा है। भूटान की राजधानी मेरे भाई थिम्पू हो जाता है
और भूटान की मुद्रा बहुत प्रचलित है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नगुल ट्रम दोस्तों इसकी मुद्रा बोल सकते हैं, नगुल ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? सही उत्तर हो जाएगा यहूदी धर्म का दोस्तों एक पवित्र ग्रंथ है तनाख का। अगर हम बात करते हैं तो अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध चाइना और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था, अफीम का युद्ध अगर बात किया जाए तो। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई थी? इसको स्थापित किया गया था महाराष्ट्र के अंतर्गत, महाराष्ट्र यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। थुम्बा रॉकेट प्रेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई यह स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में बोल सकते हैं स्थित है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब जो है यह असत्य फल होता है और असत्य फल में कई बार ऑप्शन में सेबे दिया रहता है बोल सकते हैं। टार्टरिक अम्ल जो है यह इमली और अंगूर में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल बोल सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है यह खट्टो फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम बोल सकते हैं। केरल से दोस्तों कथकली संबंधित है, कथकली और बोल सकते हैं मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी संबंधित है और कथक दोस्तों उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सही उत्तर राज्य सरकार बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन। विश्व स्वास्थ्य यानी WHO, इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। WHO से दोस्तों बाहर हो गया है अमेरिका बोल सकते हैं, अमेरिका WHO से बाहर हो गया है। प्रश्न कहता है पंचायती राज प्रणाली की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत हो जाता दोस्तों। सबसे छोटी इकाई का बात किया जाए तो कहता है डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? यह भाषा जम्मू और कश्मीर बोल सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर अपना भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? यह हो जाएगा गंगा बेसिन, ऑप्शन ए गंगा बेसिन हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में बोल सकते हैं इसका मुख्यालय स्थित है। योजना पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आप बोल सकते हैं आलम आरा। दोस्तों उसका नाम है आलम आरा। प्रश्न कहता है मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। क्लोरोफिल का बात करते हैं तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पेड़ पौधा जो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो है यह एक प्रकार का वर्णक होता है, रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, रक्त का रंग लाल। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? आप सही उत्तर बोल सकते राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी। प्रश्न कहता दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। 26 जनवरी के दिन
गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन मेरे साथियों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है अपना भारत। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अब की बार अपना भारत देश क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाया। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा, हमको उम्मीद है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? साथ ही प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है, लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम सूत्रकणिका होता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? वही दोस्तों प्रश्न माइटोकॉन्ड्रिया, सही उत्तर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का अस्थायी उच्च सदन क्या कहलाता है? यह कहलाता विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। कहता भारत माता पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो इसके चित्रकार अरविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर सकते हैं। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का दोस्तों इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के कौन से अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है दोस्तों। हृदय का वजन साथी 300 ग्राम के आसपास होता है। ईसीजी जो है, ईसीजी यह हृदय से संबंधित है। ईईजी पूछा जाए तो यह मस्तिष्क से संबंधित है। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग पूछा जाए तो हृदय बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है और मटर के दाने के समान होता है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि का जो नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, उसके बाद अन्य सभी ग्रंथि का नियंत्रण करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। अधिबड़ी ग्रंथि यह किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर 2 में पाया जाता है, 2 संख्या इसका दोस्तों, दोनों किडनी के ऊपर। थायराइड ग्रंथि जो है मानव के गला में पाया जाता है। अग्नाशय जो है इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो आप बोल सकते हैं 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? मेरे साथियों इसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश हो जाता है। प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गया में दोस्तों, कपिल वस्तु लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? यह मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में बने हुए हैं। प्रथम बार ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों हेस्टिंगस, फर्स्ट ऑप्शन सही है, यहाँ पर हेस्टिंगस बोल सकते हैं। किसे आंध्र का नेपोलियन कहा गया है? आप सही उत्तर यहाँ पर कृष्णदेव राय बोल सकते हैं। इसको दोस्तों आंध्र का नेपोलियन कहा गया है। अपना भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को दोस्तों कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 1966 में हुआ था, हरियाणा का स्थापना। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो यह राजधानी जो स्थानांतरित किया गया था कोलकाता से दिल्ली दोस्तों, यह राजधानी स्थानांतरित किया गया था, घोषणा किया गया था और बना था 1912 में दिल्ली राजधानी भारत की। इलाहाबाद समझौता किसके बीच हुआ था? इलाहाबाद समझौता ब्रिटिश मुगल बादशाह के बीच हुआ था, ब्रिटिश और मुगल बादशाह के बीच हुआ था। इलाहाबाद की संधि याद रख सकते हैं दोस्तों, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था, 1765 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में यह मंदिर है। किस मुस्लिम शासक ने हिंदी कविता लिखी थी? तो इसको लिखने का काम बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ यानी शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। यह दोस्तों आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो मुंबई से शुरू हुआ था, ग्वालियर ट्रैंक मैदान से शुरू हुआ था यह आंदोलन। इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। 1757 में पलासी का युद्ध, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? हम कई बार बताए हैं। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां के द्वारा। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी? इसको शुरू किया गया था 1932 में। 1932 में शुरू किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? साथियों इसको बनाया गया था सिंगापुर में। ऑप्शन ए सिंगापुर में बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई है? तो इसमें सोना नहीं पाया गया है, सोना बोल सकते नहीं पाया गया है। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा दोस्तों भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। कहता है अनारकली किस मुगल शासक के दरबार से जुड़ी हुई है? तो यह जुड़ी हुई है अकबर के दरबार से। किसके दरबार से? अकबर के दरबार से। विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में मेरे भाई यह है, महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जीवनी की घटनाओं से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है? तो इनमें से उज्जैन नहीं है, याद रखिएगा। उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन दोस्तों, और यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हो जाता, मगध साम्राज्य, और अजातशत्रु इसके पुत्र हो जाते हैं। दोस्तों अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी गद्दी पर बैठने के लिए। अशोक दोस्तों यह मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है। समुद्रगुप्त यह गुप्त वंश से संबंधित हो जाता है, गुप्त वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में 1917, नील की खेती के विरोध में दोस्तों बोल सकते हैं आप। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में दोस्तों आर्य समाज का स्थापना हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, मुंबई में किया गया था। लाल किले की नींव किसने रखी थी? सही उत्तर यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? शाहजहां। ऑप्शन ए शाहजहां। कहता ब्रह्म समाज ने किस प्रथम का विरोध किया? तो ब्रह्म समाज ने सर्वप्रथम जो विरोध किया था सती प्रथा का। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में हुआ था दोस्तों। इसका अंत ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन हो जाते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। विभाजन के समय भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? सही उत्तर यहाँ पर आप बोल सकते लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में इस्लाम का आक्रमण दोस्तों पहला आक्रमण कब हुआ था? तो पहला आक्रमण 712 में मोहम्मद कासिम के द्वारा, बिन कासिम के द्वारा किया गया था। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष
प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं WC बनर्जी। इसका जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा दोस्तों इसका गठन किया गया था। महाराणा प्रताप किस युद्ध में मुगलों से लड़े थे? यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान हो जाता है। ऑप्शन डी मेरे साथी, रजिया सुल्तान। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? यह लड़ाई मराठा और अफगान के बीच हुआ था। 1761 में यह युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? इसका स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। शेरशाह सूरी का असली नाम, शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खां हो जाता दोस्तों। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में इसका मकबरा है। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। प्रश्न का था गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? साथियों गांधी जी को जो महात्मा कहा था गोपाल कृष्ण गोखले, तो इसके राजनीतिक गुरु हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा को उपाधि दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किससे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का दोस्तों जनक किसको माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बोल सकते हैं दादा भाई नौरोजी। दोस्तों यहाँ पर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट, केरल के कालीकट। 1498 में समुद्री मार्ग के रास्ते हुए दोस्तों केरल पहुंचा था। केरल के कालीकट वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से दोस्तों कहता है किसने की थी? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, यहाँ पर सही उत्तर साथी क्या होना चाहिए? यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद का अंत किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने बोल सकते हैं, और मौर्य वंश का स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य हो जाते हैं, चाणक्य। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। शिवाजी के पिता का नाम, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? साथियों इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन याद रखिएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? साथियों इसको जो मापा जाता है पैरोमीटर से। यह उच्च तापमापी होता है, इससे मापा जाता है सूर्य का ताप। मनुष्य की दोनों आंखें कितनी डिग्री तक देख सकती है? तो सही उत्तर 180 डिग्री तक देख सकती है। प्रश्न कहता है मनुष्य की एक आंखें कितने डिग्री तक देख सकती है? तो 130 डिग्री तक दोस्तों देख सकता है मनुष्य की एक आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? बंदर में गुणसूत्रों की संख्या 46। मानव में भी दोस्तों 46 से। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत, मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत 65%। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कीजिए यहाँ पर साथियों आप। विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? तो महो बोल सकते हैं विद्युत चालकता का मात्रक होता है। किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा दिवस 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। विंध्याचल रॉय के जन्म दिवस को चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज करी थी? वोल्टा के द्वारा बैटरी का खोज किया गया था, वोल्टा के द्वारा। प्रश्न का था पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया था, डाल्टन के द्वारा। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के कानों में हड्डियों की संख्या
6 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसको नाम दिया गया है फोटोवोल्टिक सेल नाम दिया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? सही उत्तर हिमटोपोयोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत, साथ ही सही उत्तर हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? इसको नाम दिया गया है कार्योमीटर, इसको नाम दिया गया है। किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? तो कौन यंत्र के द्वारा मापा जाता है दोस्तों? गीगर मूलर काउंटर के द्वारा इसको मापा जाता है। आघूर्ण बल की एसआई इकाई, दोस्तों इसका एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन मीटर इसका एसआई इकाई होता है बल आघूर्ण। एल्जीमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह मस्तिष्क से संबंधित रोग हो जाता है। एल्जाइमर रोग का बात करते हैं तो चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? तो टेस्ला इसका इकाई हो जाता है, टेस्ला आप बोल सकते हैं। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में दोस्तों यह ग्रंथि स्थित होती है, मस्तिष्क में बोलिएगा आप। मनुष्य के सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है, इसको नियंत्रित करने का काम सेरिबेलम करता है। ऑप्शन ए सेरिबेलम करता है। तथा सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? साथियों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश का, प्रकाश सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों इस रिवीजन वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इनमें से सही उत्तर दोस्तों दिया गया आपको रिलैक्सिन, याद रखिएगा रिलैक्सिन बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको शानदार 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए, सभी विषय के मिक्स इसमें प्रश्न थे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस रिवीजन वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। दोस्तों देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो के बारे में।